आज की इस वीडियो में ग्रिलिंटस कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। ग्रिलिंटस का कफ सिरप है और इसमें 4 तरह के कंपोजिशन मिले हुए हैं। इसके बारे में यूज़ क्या है वो सब देखते हैं डिटेल में। ये 126 एमआरपी है। ये आपको कम में मिल सकता है आपके मेडिकल स्टोर में। तो अगर जो आपको या किसी को खांसी हो रही है तो उनको 2-3 सिरप से आराम नहीं हुआ है तो लास्ट में डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर नॉर्मली जो सिरप देते हैं तो उसी के ऊपर देखते हैं कि नॉर्मली आपको एक ग्रिलिंटा सिरप दे देगा अगर जो किसी को सूखी खांसी हो रही है तो। अगर ये डेक्स्टोरमिथोरफेन आप यूज़ करें तो मतलब कि आपको सूखी खांसी हो रही है, क्योंकि डेक्स्टोरमिथोरफेन यानी ड्राई कफ में दिया जाता है और वेट कफ जिसको रहता है उसको डेक्स्टोरमिथोरफेन नहीं दिया जाता है। तो आपको डॉक्टर डेक्स्टोरमिथो ये अगर ये ड्राई कफ है तो ये सिरप दे सकता है ग्रिलिंटस सिरप। और इसके साथ अगर ये खांसी है तो उसको नॉर्मली बुखार उखार रहता ही है तो ये टैबलेट दे सकते हैं, नाइस टैबलेट। इसमें निमोसुलाइड पैरासीटामोल रहता है। ये नहीं देंगे तो कोई दूसरा दे देंगे आपको डॉक्टर। और इसके अलावा ये लिवोसेडेम आता है तो ये भी दे सकते हैं। इसमें लियो मोंटीलुकास और लिवोसिट्रिजिन रहता है। ये 3 तरह के टैबलेट और एक और टैबलेट आता है जो क्लेवम या ऑगमेंटिन ये सब ब्रांड से आते हैं, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड रहता है और एमोक्सिसिलिन रहता है। तो वो भी डॉक्टर आपको 4 तरह के टैबलेट देते हैं और इससे नॉर्मली हर किसी को फ़ायदा हो ही जाता है। तो इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो डेक्स्टोरमिथोरफेन जो है ये ब्रेन में जो सिग्नल जाता है कफ़ के लिए वो सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है। तो आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि उनको कफ़ हो रहा है और ये मैक्सिमम 4-5 घंटे तक के ऐसा रहता है। फिर उसके बाद दोबारा सिग्नल जाने लगता है और कफ़ होने लगता है। तो 3 से 4 घंटा तक के ये काम करता है। अगर ये खांसी हो रही तो ये सिरप पिएंगे तो आपको 4 घंटे से 5 घंटे तक के खांसी से राहत रहेगी, आराम रहेगी। और इसके अलावा क्लोरफेनिरामाइन है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जी है, यानी अगर जो आपके नाक से पानी बह रहा है, आँख से पानी बह रहा है तो उस तरह से ये एंटी एलर्जी है उसको ये कम करेगा। और ये तीसरा जो है गिबरेलिंस और अमोनियम क्लोराइड है। ये बलगम का जो इस थिकनेस जो रहता है जो जम जाता है बॉडी के अंदर तो उसको कम करता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है कफ के थ्रू। तो बलगम जम जाता है उसको ये बाहर निकालता है मिलके, गिबरेलिंस और अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से ये चारों मिलके काम करते हैं। अब इसका डोज देखते हैं, इसका डोज क्या आता है। तो अगर जो 5 ml का सिरप पी रहे हैं आप, 5 ml में 5 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन आप मतलब पी रहे हैं। बाकी का जो नॉर्मल है वो आपको कंपनी मिला के देती है कि कितना पीना है। मेन ये डेक्स्टोरमिथोरफेन रहता है, इसको आप ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिज़नेस आएगा, नींद आएगा और चक्कर वगैरह आएगा। और सबसे अहम बात ये है कि ये सिरप वगैरह जो भी आप खांसी का सिरप पी रहे हैं तो उसके बाद ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपको नींद आएगी। तो जो डेक्स्टोरमिथोरफेन होता है इसका डोज देख लेते हैं, इसका एज के हिसाब से क्या क्या डोज होना चाहिए। तो अगर जो कोई 4 से 6 साल का बच्चा है तो उसको 2.5 to 5 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन देते हैं। इसके अलावा ये डोज 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम डोज है बच्चे के लिए 30 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन 24 आवर में। इसके अलावा 6 से 12 साल का कोई बच्चा है तो उनको 5 से 10 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन देते हैं और उनको 4 घंटे में डोज को रिपीट कराते हैं और मैक्सिमम 60 मिलीग्राम देते हैं 24 घंटे में। और अगर जो कोई 12 साल का है या 12 साल से ऊपर है, अडल्ट में है, तो उनको 10 से 20 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन देते हैं और ये 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं और मैक्सिमम डोज 120 मिलीग्राम 24 आवर में अडल्ट के लिए है डेक्स्टोरमिथोरफेन। तो इस तरह से आप अपना डोज कैलकुलेट करके खा सकते हैं। तो ये 5 ml का पिएंगे तो मतलब कि 5 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप 10 ml एक टाइम में पी सकते हैं। 10 ml और यानी 10 मिलीग्राम डेक्स्टोरमिथोरफेन हो गया। 10 ml या 15 ml भी एक टाइम में पी सकते हैं और 4 घंटे में ये रिपीट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि ये डेक्स्टोरमिथोरफेन है, ये 24 घंटे में 120 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो खांसी ज़्यादा है तो टोरेक्स टैबलेट भी आता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डेक्स्टोरमिथोरफेन 10 मिलीग्राम रहता है एक टैबलेट में। तो ये सिरप यूज़ करेंगे
और उसके साथ ये टैबलेट भी यूज़ करेंगे तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का डोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको चक्कर आएगी और नींद आएगी, बहुत ज़्यादा ही नींद आएगी। और आपको जो भी मशीनरी वगैरह है, जो मशीन वगैरह यूज़ करते हैं या ड्राइविंग करते हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें माइंड का यूज़ होता है, दिमाग उसमें लगाना पड़ता है, तो सबको अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जाके सिग्नल को, दिमाग में जो खांसी का सिग्नल होता है कि इंसान को कफ हो रहा है, उस सिग्नल को ब्लॉक करता है, और ये ज़्यादा होने पे डिजीनेस, चक्कर वगैरह आता है। तो इस तरह से डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के डोज को ज़्यादा नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ज़्यादा ही खांसी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को बता के टोरेक्स का टैबलेट ले सकते हैं, या टोरेक्स का सिरप भी आता है वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसी जनरली बता दिया हूँ। मेन अगर जो खांसी ज़्यादा हो रही है तो ये ग्रिलिंटा सिरप देते हैं, और इसके अलावा बुखार है तो ये नाइस का टैबलेट दे देते हैं, या नीमोसिलेट पैरासीटामोल का कोई भी दे देंगे। और इसके अलावा लिवोसिट एम आता है, लिवोसिटेजिन और मोंटीलुकास ये दे सकते हैं। और इसके अलावा ऑगमेंटी दे सकते हैं, या क्लेवम का टैबलेट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये सब कंपोजिशन मिला के देते हैं। और ये सब जो ये टैबलेट है, इससे जो गैस बनेगा, तो गैस को कम करने के लिए पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन का कंपोजिशन वाला कोई दे सकता है। तो खांसी ज़्यादा होती है तो ये सब कंपोजिशन वाले मिला के देते हैं, और इससे आराम हो जाता है। तो इस तरह से ये सब डॉक्टर अब प्रिस्क्राइब करते हैं। और जब आपको ज़्यादा हो रहा है तो आपका फैमिली डॉक्टर है, उनसे सलाह लेके ये सब यूज़ कर सकते हैं। खुद से आप यूज़ ना करें ये सब टैबलेट और सिरप।